यूपी के महोबा में हिट एंड रन का मामला आया सामने। लग्जरी कार सवार रईसजादे ने एसडीएम की कार समेत 6 वाहनों को मारी टक्कर। 2 महिला लेखपाल समेत 6 लोग घायल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक एम्बुलेंस में लगी आग, आसपास अफरा तफरी का माहौल। एम्बुलेंस आग में जलकर हुई खाक। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तराखंड के देहरादून में अचानक पेड़ में लगी भीषण आग। पेड़ के अंदर निकलने लगी आग की लपटें। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। लक्षद्वीप में कोस्ट गार्ड ने खोजी लापता नाव। 23 बच्चों समेत 54 लोगों की बचाई जान। इंजन फेल होने की वजह से समुद्र में फंस गई थी प्राइवेट बोट। यूपी के महोबा में ग्राम विकास अधिकारी से दबंगों की मारपीट। फोन कॉल न उठाना दबंगों को फिर पीटा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। बुलंदशहर में कुकर्म के आरोप में पुलिस ने मौलवी को गिरफ्तार किया है। मौलवी के मोबाइल में मिला अश्लील वीडियो। मदरसे में बच्चों को पढ़ाता था आरोपी मौलवी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक्ट में केस दर्ज। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 25,000 के इनामी बदमाश को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। मोबाइल टावर से उपकरण चोरी करता था बदमाश। बहराइच में पानी के विवाद में छोटे भाई की हत्या। बड़े भाई ने फावड़े से हमला कर मौत के घाट उतारा। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। बॉर्डर पर नई थमरई पाकिस्तान की नापाक हरकत। पाकिस्तानी तस्करों ने अमृतसर सीमा पर ड्रोन से गिराई हेरोइन। बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को बरामद किया है। मेरठ के एक अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने महिला की निकाली किडनी। बुलंदशहर की रहने वाली महिला का आरोप, बुखार होने पर एडमिट हुई थी। 5 साल बाद जांच कराने पर पता चला। पुलिस ने शिकायत के बाद मेरठ के 6 डॉक्टर्स पर एफआईआर की दर्ज। यूपी के मथुरा में फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़। सरगना समेत 5 गिरफ्तार। बड़ी संख्या में फर्जी मार्कशीट, टीसी, शैक्षिक प्रमाण पत्र और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए गए। उधर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में चाइनीज मांझे के खिलाफ युवाओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। हाथ में पतंग लेकर दुकानदारों और राहगीरों से चाइनीज मांझे से बचने की अपील की। वहीं बांग्लादेश कट्टरवाद को लेकर अब एक कदम और अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश को एक विशेष धर्म वाला देश बनाने की तैयारी अब चल रही है। यही वजह कि संविधान संशोधन के नए प्रस्ताव से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और राष्ट्रवाद के सिद्धांत को हटाने की बात भी कही गई है। मोनिका, बिल्कुल, और ऐसे में देखना होगा कि बांग्लादेश अब आगे किस दिशा की तरफ बढ़ता है, क्योंकि जिस तरह के हालात नोबेल पुरस्कार वाले यूनुस सरकार के देश में चल रहे हैं, उसके बाद स्थिति बिगड़ती जा रही है। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में एक के बाद एक नियम कानून बदलते जा रहे हैं। एक तरफ हिंदू विरोधी कट्टरवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अब बांग्लादेश के संविधान में भी बदलाव किया जा रहा है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद अंतरिम सरकार की तरफ से गठित आयोग ने अब संविधान में संशोधन को लेकर अपना प्रस्ताव यूनुस सरकार को सौंप दिया है। प्रस्ताव की अहम बातें: धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, राष्ट्रवाद के राज्य सिद्धांतों को बदलने का प्रस्ताव। प्रस्ताव में केवल लोकतंत्र को अपरिवर्तित रखा गया है। नए प्रस्ताव में समानता, मानव गरिमा, सामाजिक न्याय, बहुलवाद और लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा गया है। यानी बांग्लादेश के 4 मूल सिद्धांतों में से 3 को बदलकर उनकी जगह 4 नए सिद्धांतों को संविधान में जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा 2 सदनों का भी प्रस्ताव सौंपा गया है। इस प्रस्ताव में क्या कुछ कहा गया है, ये भी आपको बताते हैं। द्विसदनीय संसद के गठन की सिफारिश की गई है। निचले सदन को नेशनल असेंबली, जबकि ऊपरी सदन को सीनेट नाम दिया जाएगा। नेशनल असेंबली में 105 सीट, तो सीनेट में 400 सीटों का प्रस्ताव है। दोनों सदनों का कार्यकाल 4-4 साल का होगा। निचला सदन बहुमत के आधार पर, ऊपरी सदन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। आयोग की सिफारिश से साफ हो गया है कि बांग्लादेश को अब कट्टरपंथी देश बनाने की तैयारी चल रही है। अब यहाँ सिर्फ कट्टरपंथियों और एक धर्म विशेष का बोलबाला होगा और संविधान भी सिर्फ उनके फायदे के लिए बदला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जीत के बीच नेतन्याहू के कार्यालय की तरफ से कहा गया है कि विवरण को अंतिम रूप दिया जा रहा है। किसी भी समझौते को नेतन्याहू के मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। यानी कि नेतन्याहू की कैबिनेट के अनुमोदन के बाद
युद्ध विराम की आधिकारिक घोषणा हो सकती है, जिसके बाद लगभग पिछले 15 महीने से चल रही खूनी जंग पर पूर्ण विराम लगेगा। एक ऐसी जंग जिसमें दोनों देशों को नुकसान हुआ, खास तौर पर फिलिस्तीन को, जिसने अपने हजारों की संख्या में नागरिकों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। इस युद्ध में किसे क्या हासिल हुआ, ये लंबी चर्चा का विषय है, लेकिन युद्ध विराम से जंग की आग में सुलग रहा मिडिल ईस्ट, जिसकी युद्ध की आग अब ठंडी पड़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं क्योंकि जगह जगह जश्न का माहौल देखा जा रहा है। लगभग 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हुआ जब इजराइल और गाजा के बीच युद्ध चल रहा था, और ऐसे में अब जब युद्ध विराम की खबर निकलकर सामने आई है, उसके बाद जश्न का माहौल जगह जगह सागर देखा जा रहा है। बिल्कुल, गाजा में अगर हम बात करें तो 7 अक्टूबर सन 2023 वो तारीख थी जब युद्ध की शुरुआत हुई, लेकिन अब युद्ध विराम को लेकर जश्न का माहौल है और ये सहमति बन चुकी है। लेकिन कई सारी शर्तें इस युद्ध विराम के बाद भी अभी लागू होने वाली हैं, क्योंकि गाजा की अगर बात करें तो हमास इजराइल लगातार जो हमले कर रहे थे, इस पूरे हमले में 47,000 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। लेकिन युद्ध विराम के बाद जगह जगह जश्न का माहौल। शिकागो अमेरिका की तस्वीर, एक तरफ जॉर्डन की तस्वीर, जहां पर देखिए लोग आतिशबाजी कर रहे हैं, सड़कों पर लोग उतर गए, और ये जश्न ये दर्शा रहा है कि हाँ, ये युद्ध विराम अब किस दिशा में इनकी जिंदगी की रफ्तार को लेकर अब जाएगा। क्योंकि 7 अक्टूबर सन 2023 से जो युद्ध लगातार मिडिल ईस्ट में जारी है और इसका असर चौतरफा विश्व भर के कई देशों में पड़ा, लेकिन अब शांति अगर रहती है तो इसका बड़ा असर पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर भी और अन्य देशों की रफ्तार पर भी। निश्चित तौर पर फर्क पड़ेगा और देखना होगा कि किस तरीके से ये फर्क देखने को मिलता है, क्योंकि जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तो पूरा मिडिल ईस्ट पर इसका असर देखने को मिला था, और ऐसे में अब जब शांति कायम होगी तो निश्चित तौर पर इसका पूरा असर मिडिल ईस्ट में देखने को जरूर मिलेगा। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जगह जगह जश्न का माहौल देखा जा रहा है। इस बीच जिस तरीके से युद्ध विराम की खबर निकलकर सामने आई है सागर, इसके बाद जंग शुरू हो गई है अमेरिका में, और जंग अमेरिका में दो बड़े दिग्गजों के बीच में है। बिल्कुल, देखिए ये जो रेस है ये कोई सियासी नहीं है, ये जो रेस अमेरिका में चल रही है दो नेताओं के बीच, इसके मायने अब लोग कई तरह के निकालने लगे हैं। आखिर वो रेस क्या है, युद्ध के बाद अमेरिका में हालात कैसे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, रिपोर्ट आप देखिए। मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम का शोर शुरू हुई, क्रेडिट लेने की हो। जो बाइडेन और ट्रंप में नई दौड़। गाजा में युद्ध विराम की अभी सिर्फ शर्तें ही सामने आई हैं, अभी तो सिर्फ बातें ही उठी हैं, लेकिन इस युद्ध विराम को सफल बनाने का श्रेय लेने की रेस शुरू हो गई है। और ये क्रेडिट रेस कुछ देशों के बीच नहीं, बल्कि एक ही देश के दो सबसे बड़े नेताओं के बीच शुरू हो गई है। एक तरफ है डोनाल्ड ट्रंप तो दूसरी तरफ है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। रेस की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने की। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और लिखा, युद्ध विराम समझौता नवंबर में हमारी ऐतिहासिक जीत के परिणाम स्वरूप ही हो सकता था, क्योंकि इसने पूरी दुनिया को संकेत दिया था कि मेरा प्रशासन शांति की तलाश करेगा और अमेरिकियों और हमारे सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समझौतों पर बातचीत करेगा। अमेरिका और वास्तव में विश्व के लिए आने वाली महान चीजों की शुरुआत है। इसके बाद एक ट्वीट मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कर दिया। आज संयुक्त राज्य अमेरिका की कई महीनों की गहन कूटनीति के बाद मिस्र और कतर के साथ इजराइल और हमास युद्ध विराम और बंधकों के समझौते पर पहुंच गए हैं। जो बाइडेन यही नहीं रुके और एक बयान जारी कर दिया। I can announce a ceasefire. आखिरकार मैं युद्ध विराम की घोषणा कर सकता हूं और 7 अक्टूबर को हिजबुल्लाह के क्रूर नरसंहार के साथ शुरू हुए 15 महीने से अधिक के संघर्ष के बाद इजराइल और हमास के बीच एक बंधक समझौता हुआ है। 15 महीने से अधिक का आतंक बंधकों, उनके परिवारों और इजरायली लोगों और गाजा